नगर निगम धमतरी में एमआईसी की मीटिंग के बाद निंदा प्रस्ताव लाया गया, जिसके बाद निगम में बवाल। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, निंदा प्रस्ताव किस बिना पर लाया गया। महापौर ने कहा, मुझ पर लगे आरोप सिद्ध होंगे तो दे दूंगा इस्तीफा। बीते 4 वर्षों से धमतरी नगर निगम से विवाद टलने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर विवाद का कारण जाने तो सबसे बड़ा कारण है पक्ष और विपक्ष पार्षदों के आंकड़े। जहां सत्ता पक्ष के पास 21 पार्षद है, वहीं विपक्ष के पास 19 पार्षद हैं, जिसकी वजह से विवाद बना रहता है। हम आपको बता दें, धमतरी नगर निगम 40 वार्डों से बना सबसे पुराना नगर पालिका रहा है, जहां नगर निगम का यह दूसरा कार्यकाल है जिसमें आए दिन विवाद सामने आते हैं। कभी सत्ता पक्ष पर आरोप लगते हैं तो कभी विपक्ष पर कमीशन खोरी के आरोप लगते हैं। वैसे में विवाद तो लाजमी है। ऐसा ही ताजा मामला बीते दिनों का है, जहां पर एमआईसी मीटिंग के बाद नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया, जिसके बाद फिर एक विवाद सुलगा और पुनः नगर निगम महापौर और एमआईसी मेंबरों से इस्तीफा मांगा गया। वहीं महापौर ने कहा है कि मेरे ऊपर लगे आरोप अगर सिद्ध होते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वहीं महापौर ने कहा है कि जो भी आरोप है उसकी सूक्ष्मता से जांच के लिए मैं तैयार हूं। बहरहाल, जहां जबरदस्त खींचातानी चल रही है और धमतरी को विवादों का नगर निगम कहा जाए तो बड़ी बात नहीं होगी। अत्याचार, आतंक, धमतरी नगर निगम महापौर विजय देवांगन। लगातार आप देख रहे हैं बैक टू बैक भ्रष्टाचार नगर निगम में हो रहे हैं और लगातार 4 सालों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा भ्रष्टाचार को उठाया है, सड़क की लड़ाई लड़ी है। और कल जो नशे की हालत में, मैं नशे की हालत में कहूँगा, नशे की हालत में इसलिए कहूँगा कि महापौर विजय देवांगन और उनकी टीम ने निंदा प्रस्ताव जारी किया हमारे नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, और वहीं बैठे जिम्मेदार अधिकारी कमिश्नर साहब के द्वारा कहा जाता है कि ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है नरेंद्र अरोड़ा के नाम से कि वो कमीशन खोरी करते हैं। तो उजागर होना चाहिए, महापौर को बताना चाहिए। और बार बार हम विपक्षी पार्षदों के द्वारा 1 to 1 की बात कहा जाता है नगर निगम महापौर के द्वारा। आप में साहस है तो जनता के सामने आए, मीडिया के सामने आए। लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जो नगर निगम की मूलभूत सुविधाएं हैं उससे वंचित करने का प्रयास लगातार नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। जो 500 रुपये की लाइट है, LED लाइट, उसको 5000 में खरीदा गया है। जो 20 रुपये की फिनाइल है उसको 500 रुपये में खरीदा गया है। जो 100 रुपये की हार्पिक है उसको 480 रुपये में खरीदा गया है। रेन बसेरा में घोटाला, ऑडिटोरियम में घोटाला, प्रधानमंत्री आवास में घोटाला, रिक्शा में घोटाला, राशन में घोटाला, लाइट में घोटाला, केवल और केवल नगर निगम में भर्राशाही चल रही है और घोटालों से लिप्त है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सभापति हैं वो कांग्रेस के हैं, उनकी बात को नहीं सुना जाता है। तो मैं तत्काल प्रभाव से विजय देवांगन जी, उनकी टीम से चाहूंगा कि आप तत्काल इस्तीफा दें और सामने आके माफी मांगे भाजपा पार्षदों से, जनता से। अन्यथा उग्र आंदोलन और आगे भी किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी पार्षदों के द्वारा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा। आरोप है कि उनकी नेता प्रतिपक्ष लोग ने आपने एक निंदा प्रस्ताव लाया है जिसमें आयुक्त सीधा सीधा कह रहे हैं कि हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं है। देखिए, यह सही है कि हम लोगों ने निंदा प्रस्ताव लाया है और यह निंदा प्रस्ताव मीटिंग के बाद लाया है। ठीक है, विज्ञप्ति में एक साथ आया है वो, लेकिन उसी समय मीटिंग समाप्त होने के बाद निंदा प्रस्ताव लाया है। और निंदा प्रस्ताव हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है। जहाँ पे गलत हो रहा है वो बिल्कुल उसका निंदा करेंगे। आज भी ये लोग जो घेराव किए हैं उसका फिर से हम निंदा करते हैं। ये तो हमारा अधिकार है, इसको कोई कैसे छीन सकता है। और कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहूँगा। ये लगातार नगर निगम के खिलाफ, जैसे अभी LED का मामला चल रहा है, बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत जवाबदारी के साथ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो LED की जो बात कर रहे हैं, हम पूरे तरीके से जांच का स्वागत करते हैं और इसका शुरुआत हम कर चुके हैं। पिछले MIC में हमने स्वतंत्र रूप से जांच कराने के लिए नगर निगम के द्वारा जो बनाई गई कमेटी थी उसको भंग कर दिया। इसलिए भंग किए हैं कि कोई भी जांच को प्रभावित ना कर सके। हम चाहते हैं जांच हो, बिल्कुल हम उसमें किसी प्रकार का अड़ंगा नहीं डालना चाहते। इसके पूर्व भी जितने भी ये लोग ने आरोप लगाया है, मैं सारे आरोपों के लिए इनको कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि ये सारे आरोपों का जांच कराए। हम सब जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। कहीं दोषी होंगे तो आप बताना। ये एक ठो उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि लगातार ये हमेशा झूठ बोल के नगर निगम की छवि को बदनाम करते हैं।
नगर निगम के वातावरण को खराब करते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपको बताऊंगा। ये लोग पिछले विधानसभा चुनाव के पहले ये लोग भ्रष्टाचार की बारात निकाले थे, नाम दिए थे और उसमें हार्पिक और फिनाइल खरीदी की बात किए थे। 400 रुपया हार्पिक और फिनाइल की खरीदी। ये 400 रुपया हार्पिक और फिनाइल की खरीदी को बता दे, भुगतान को बता दे, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार। मैं आज बहुत ही सम्मान के साथ इनको मैं ऑफर करता हूँ। तो अगर ये लोग नहीं कर सकते तो इस प्रकार से झूठ भी मत बोले, लोगों को धमतरी शहर में इस प्रकार से नगर निगम की छवि को बदनाम मत करें। यह भी नगर निगम के हिस्से हैं, आप लोग भी नगर निगम के हिस्से हैं। जो सही आलोचना है, स्वस्थ आलोचना है, वो हम करें, हम उसका सारी चीज़ का जवाब देंगे। लेकिन बेवजह केवल और केवल झूठ बोल के इस प्रकार से नगर निगम की छवि को जो खराब कर रहे हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। नहीं, ये सही बात है कि उनकी मौजूदगी में नहीं हुआ है। मीटिंग समाप्त होने के बाद निंदा प्रस्ताव। वो उनसे आप पूछिए, ऐसा कुछ नहीं है, उनसे आप पूछिए। वो जो आरोप लगा रहे हैं, हमारा ये अधिकार है। हम आज बैठे हैं, आज भी हमको जो चीज़ गलत लगेगा उसके लिए निंदा प्रस्ताव कर सकते हैं। वो लोग जाने, वो बर्खास्त जिनको करना है करें। वो उसके लिए मैं क्या जवाब दूँ, वो मेरे जवाब देने का चीज़ है। मेरा जो अधिकार है मैं कर रहा हूँ। हमारे अधिकारी कर्मचारी ने जिस प्रकार से हमारे बीच शिकायत की, और वो लोग नाम नहीं बता सकते, हम भी नहीं बता सकते, इसके लिए हमने निंदा प्रस्ताव किया और आगे भी जहाँ पे भी गलत होगा उसको आगे भी करेंगे। बिल्कुल झूठ बात है। मैं सारे जांच का स्वागत करता हूं, कहीं पे भी हो जांच करवाए, मैं सारे जांच का स्वागत करता हूं। इसके पहले आपने देखा होगा डस्टबिन का दुनिया भर का ऐसी जैसे एलईडी चल रहा है वैसे चला, इसके पहले कचरा का भी वैसे चला। मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष निवेदन करके पूछना चाहता हूं कि क्यों उसके ऊपर चुप हो गया, क्यों उसके वो बात नहीं करते। मैं तो सारा जितना भी ये लोग आरोप लगाए सब जांच का स्वागत करता हूं, जांच करवाए, सरकार इनकी है, इनका शासन है, बिल्कुल जांच कराए, मैं सारे जांच का स्वागत करता हूं। देखो, एमआईसी ने एक निंदा प्रस्ताव पास किया। उस निंदा प्रस्ताव में जैसे कि महापौर जी हमेशा फर्जी काम करते हैं, वैसे ही उस दिन एमआईसी की बैठक में भी उन्होंने फर्जी काम किया। जब प्रेस रिलीज जारी हुआ और जब हमने देखा कि कुछ पत्रकार मित्रों ने मुझसे फोन किया कि आपके खिलाफ कुछ को लेन देन को लेकर कुछ मामला प्रकाशित हुआ, इसमें आप क्या कहेंगे? मैंने उनसे कहा लगातार मैं निगम में भ्रष्टाचार के हर मामले को उजागर करता हूं और मुझे ये दबाने के लिए ये लोग कथित प्रयास कर रहे होंगे, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन एमआईसी की बैठक में क्या निर्णय हुआ, मैंने तत्काल आयुक्त महोदय को फोन किया। आयुक्त महोदय ने कहा कि मैं जब तक वहाँ निगम में बैठक में था वहाँ किसी प्रकार का ऐसा प्रस्ताव आया नहीं, न पास हुआ नहीं है, इसलिए मैं नहीं जानता। तो मैं बोला पेपर में रिलीज हो गया न्यूज, तो उन्होंने प्रशासन, नगर निगम प्रशासन का एक वैधानिक प्रेस नोट रिलीज जारी किया आप सभी को, उसमें वो बात नहीं थी। विषय ये आता है कि जब वो एक पक्ष ये बोलता है महापौर का पक्ष की निंदा प्रस्ताव पास हुआ, दूसरा नगर निगम ये बोलता है कि वहाँ चर्चा नहीं हुई, आखिर इसमें सच क्या है? हमने आयुक्त महोदय को आज यहाँ इसलिए आए थे कि अगर निंदा प्रस्ताव पास हुआ है तो उसकी कॉपी उपलब्ध कराइए, यदि नहीं हुआ है तो अखबारों में जो न्यूज छपा है उसको लेकर आप एफआईआर करवाइए, क्योंकि आपने उसमें स्वयं साक्ष्य है, आपने पेपरों में कहा है कि ऐसा कोई निंदा प्रस्ताव पास नहीं हुआ है। और किसी भी प्रकार का निंदा प्रस्ताव पास होने के लिए कोई न कोई लीगल कारण होता है, इनके पास वो भी नहीं है। न आरोप न प्रत्यारोप, इनका धराशायी चल रहा है। खाली भ्रष्टाचार कमीशन खोरी को लेके हमने रोज नए नए मामले उजागर किए। एलईडी लाइट अभी जो लगातार आप लोगों के सहयोग से जनता के बीच में जा रही है, एक 17 धमतरी नगर निगम में जो डांबर रोड है, 17 डांबर रोड है, वो डांबर रोड पूरी तरह से खराब हो गई है, गारंटी पीरियड में है। उस मुद्दे को उठाया, इनमें ये सब संलग्न है, खुद पर्दे के पीछे ये ठेकेदार है, इनको पीड़ा होती है, इसलिए शायद मेरी छवि को बदनाम करने के लिए किए थे। लेकिन धरातल पर सच कभी भी सच ही रहेगा। अभी क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं आयुक्त महोदय उनके खिलाफ एफआईआर करे, अगर जो सच है सामने आना चाहिए। क्या ज्ञापन दिया? हमने आयुक्त महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है कि आप इसमें जांच करा के एफआईआर कराइए। अगर इन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि आपके निगम का मामला है।
आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे भारतीय जनता पार्टी ने ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी जो आंदोलन करेगी उसकी रूपरेखा से हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। धमतरी से राजू दीवान की रिपोर्ट।